ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जैसा टॉपिक पहले से डिसाइडेड था कि प्रोडक्ट रिटेलिंग को लेके माइंड से रिलेटेड चीजें थोड़ी सी हैं, और ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट रिटेलिंग में क्या प्रॉब्लम आता है और उसको कैसे हैंडल करना है माइंडसेट लेवल पे। स्ट्रैटेजीज तो हम लोग हमेशा डिस्कस करते ही रहते हैं, तो उसको कैसे अपने माइंड के साथ डील करना है, क्योंकि सब कुछ दिमाग का ही खेल है, राइट। तो प्रोडक्ट रिटेलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, हम लोग बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस में है, यहाँ पे दो चीज का हम लोग का मेन रोल है। एक सेल्स, दूसरा रिक्रूटमेंट। और हम सब जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में रिक्रूटमेंट फ्री है, मतलब रजिस्ट्रेशन फ्री होता है लोगों का, पर जब तक वो बिल नहीं करवाते हैं, एक तो बिलिंग से होता है, जब तक वो बिल नहीं करवाते हैं तब तक हमको पैसे नहीं आते। दूसरा चीज होता है कि जब तक हमारा प्रोडक्ट रिटेल नहीं होगा, चाहे हम करें या हमारे टीम करे, तब तक ये बिजनेस नहीं चलेगा या कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा, राइट। तो रिटेलिंग, जो प्रोडक्ट को सेल करना, सेल्स जो है वो बिजनेस का ऑक्सीजन है। इसलिए प्रोडक्ट रिटेलिंग नहीं हो रहा, ये एक्सक्यूज दिमाग को देते रहने से आपका बिजनेस नहीं चलने वाला। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा उसको फिगर आउट करना है, और कैसे चल सकता है उसको फिगर आउट करना है और एक्शन लेना है। सबसे पहले चीज ये समझना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आता है, जो अक्सर मेरे माइंड में भी रहता है, आपके माइंड में भी रहता होगा। क्या रिटेलिंग, प्रोडक्ट डिटेलिंग आपको टफ लगता है? ठीक है, आप कंफ्यूज और नर्वस हो जाते हो कि एमएलएम, हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, उसको कैसे पिच करें, राइट। और कंफ्यूजन ये भी होता है कि वार्म मार्केट जो है हम लोग को इग्नोर करना शुरू कर देता है। वार्म मार्केट कौन हो गया? हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो हमें ऑलरेडी जानते हैं, वो हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, राइट। अग्री करोगे इस बात से? आपको भी लगता है नर्वसनेस जब आप एमएलएम, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट को किसी को पिच करते हो, या फिर हम लोग के जो फैमिली फ्रेंड्स है जो जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, अगर हम उनको प्रोडक्ट के बारे में बताए तो उनसे भी नर्वसनेस होती है, वो हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं, वो हमें इग्नोर करने लगते हैं। अग्री करोगे? राइट, अग्री इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स से मैं आप लिख के बता सकते हो मुझे। हमें डिफिकल्टी होता है कि एक अच्छा बायर, गुड क्वालिटी बायर, हम बहुत से लोगों से बात करते हैं, बट उसके बाद जाके हमें कोई ढंग का बायर मिलता है जो खुद से बोलता है कि हाँ मुझे प्रोडक्ट चाहिए। हमें उसी की तलाश रहती है, इसलिए हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं कि क्वालिफाइड लोग मिले जिनको प्रोडक्ट जेन्युइनली चाहिए, चाहे प्रोडक्ट महंगे हो सस्ते हो, उनसे वो मतलब नहीं, बट वो खरीदे, जो ज्यादा नेगोशिएट ना करे, जो ज्यादा फालतू का क्वेश्चन ना पूछे। क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम आता है कि लोग बहुत ज्यादा नेगोशिएशन में चले जाते हैं, क्योंकि क्वालिटी बायर होते नहीं है, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमसे लेने के बाद या तो किसी और से परचेज कर लेंगे या फिर परचेज करेंगे ही नहीं। ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ आती है। हमें कंफ्यूजन होता है कि चलो प्रोडक्ट डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑनलाइन कंटेंट क्या डालें, ऑनलाइन कंटेंट क्या डालना चाहिए जिससे बायर अट्रैक्ट हो, किस टाइप का कंटेंट डालें, कौन सा वीडियो बनाए, खुद का चेहरा दिखाए या नहीं दिखाए, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, राइट। तो मुझे भी इस तरह बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, तो एक पॉइंट पे आके मैं भी सोचा था कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग मेरे से नहीं होगा। ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरे को लगता है बहुत बार ये फील होता है कि यार प्रोडक्ट रिटेल करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल लगता है, और नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगा, ऑनलाइन ही करना है, तो कुछ और ही क्यों ना ट्राई कर लें। तो जब कुछ और, अक्सर होता है कि आपका बिजनेस अगर नहीं चल रहा है ना, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपको ये टेंशन हो जाता है कि ये बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ और करूंगा तो वो तो चल ही जाएगा। तो कुछ और करने के लिए भी सीखने का जरूरत था। तो मैंने देखा कि और क्या ऑप्शंस हैं, राइट, मार्केट में और क्या ऑप्शंस है पैसे कमाने के। तो जब और ऑप्शन खोजने गया तो मार्केट में जब देखा कि ऑनलाइन कमाना है तो सीखना तो पड़ेगा ही, तो मैंने इन्वेस्ट किया। मैंने सौरभ जैन की कम्युनिटी में इन्वेस्ट किया, अभी आर्या, कुलवंत नागी, सिद्धार्थ राजशेखर और ज्योत्सना मैम के क्लास में एनरोल किया, इनके कोर्सेज में हूँ, इनके कम्युनिटीज में हूँ। अब मैं क्या देखा, जब मैं सौरभ सर के में देखा तो ये देखा कि ये इंस्टाग्राम से सिखा रहे पैसे कैसे कमाने हैं, प्रोडक्ट कैसे बेचना है, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करना है, वहां पे भी सीखना है, वहां पे भी टूल्स रेकमेंड कर रहे हैं, वहां भी खर्चा है, ठीक है, वहां पे भी चैलेंजेस आ रहे हैं। अभी आ रहा है सर दिखा रहे हैं कि वीडियो सेल्स एक्सपर्ट कैसे बनना है, माइक्रो वीडियो मार्केटिंग कैसे करना है, ये भी टूल्स बता रहे हैं। कुलवंत नागी सर बता रहे हैं कि ये भी दूसरे टूल्स बता रहे हैं, इसमें भी बहुत चीज सीखना पड़ेगा। तो सभी जगह मैं सोचा कि चलो मार्केट में ई बुक्स बिकते हैं, बहुत जन ई बुक्स बेचते हैं, ऑथर बन जाते हैं, वैसे कमाते हैं, तो मैंने इनके कोर्स में भी एनरोल कर लिया, भगवान जाने क्यों। मैंने सोचा कि बुक्स लिख के, ई बुक्स लिख के पैसे कमाएंगे, 99 रुपीज में बेचेंगे, 199 में बेचेंगे, इतना सा तो कोई भी खर्चा कर ही लेता आज की रेट पे, तो उससे कमाई हो जाएगा। बट सब कुछ जब सीखने गया तब इन कोर्स में जाके पता चला कि पहले लिखने के लिए ये सीखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, फिर उसको ऑथर एज एन ऑथर उसको फिर प्रूफ रीडिंग कराना होता है, उसके बाद 2-3 बार वेरिफिकेशन के बाद फिर उसको पब्लिश कराना होता है, बहुत प्रोसेस है। सिद्धार्थ सर बता रहे हैं कि अपना कोर्स बना लो। अब कोर्स बना लो तो बोलते हैं, उनका स्टार्टिंग का जो कोर्स है 5000 का, उसके बाद 10,000 का, उसके बाद 1 लाख तक का प्रोडक्ट है, उनके पास कोर्सेस है। बट उस कोर्सेज के अंदर भी इतने सारे टूल्स है जो महीने का 30 से 40 हजार रुपया खर्चा यहाँ पे भी है, इसमें भी सीखना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा।
तो ऐसे करते करते करीबन और भी कितने सारे हैं जिनका नाम अभी, जैसे गौरव मदान है, रोशनी थल है, वैभव सिस्मिति है, रॉन मल्होत्रा है, इन सब के कोर्सेज में मैं एनरोल किया, स्वस्तिक है, सबके कोर्सेज में एनरोल किया। आप भी बहुत सारे वर्कशॉप्स में एनरोल करते होंगे, खोजते रहते होंगे कि यार प्रोडक्ट रिटेल कैसे हो जाए, या फिर कोई चीज का सोल्यूशन खोजते रहेंगे कि ऑनलाइन कैसे पैसे कमाएं। तो करते करते 1,00,000-1.5 लाख रुपया मैंने इसमें खर्चा किया, ठीक है। और उसके बाद देखा कि अफिलिएट मार्केटिंग, चलो अफिलिएट मार्केटिंग में भी पैसे हैं, ये कर लिया। डिजिटल कोचर जैसे सिद्धार्थ सर बताते हैं, इंस्टाग्राम माइक्रो वीडियोस के थ्रू सामान बेच लो, या ड्रॉप शिपिंग करो, या ई बुक बना लो, ब्लॉगिंग कर लो, या फिर कोई वेबसाइट के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेच लो। ये सब ऑनलाइन पैसे कमाने का जरिया है। ये सब करते समय भी मेरे को फ्रस्ट्रेशन आ गया कि यार ये सब नहीं होगा। ये सब देखने के बाद फिर लगा कि यार इससे बढ़िया तो नेटवर्क मार्केटिंग ही था। अपना खुद का कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे भी जो स्किल्स लगने हैं वो काम करने में भी स्किल्स लगेगा। यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स यूज करने हैं, वहां पे भी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स यूज करेगा, बट वहां पे चीजें बेटर है, राइट। उसके बाद जब यहाँ से भी फ्रस्ट्रेट हो गया तो मैं सोचा कि आप सब चीज का झमेला छोड़ो। नेटवर्क मार्केटिंग चलो रिटेल नहीं कर पा रहा था, टीम नहीं बन रही थी, बट फोकस नेटवर्क मार्केटिंग पे ही रखते हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से अगर ई बुक लिखना सीख गया हूँ, अगर कोर्स अटेंड कर लिया हूँ, तो उसी डिजिटल मार्केटिंग स्किल को यूज करके नेटवर्क मार्केटिंग पे ही क्यों ना कुछ अच्छा लिखा जाए, राइट। अगर अफिलिएट मार्केटिंग अच्छा लग रहा है, उसमें भी पैसिव इनकम है, तो यहाँ देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो मल्टी लेवल पैसिव इनकम है। अफिलिएट मार्केटिंग में अगर मेरे थ्रू कोई टूल लेता है, वो एक बार मुझे कमीशन मुझे आएगा, उसके बाद जितने लोगों ने लिया मुझे कोई कमीशन नहीं आने वाला, राइट। अग्री करो इस बात से। तो नेटवर्क मार्केटिंग में देखा कि चलो एक इंसान अगर मेरे साथ जुड़ता है, पहली बार मेरे को कमीशन आया, बट उसके बाद वो जितना टीम बढ़ता जाएगा, सबसे मुझे लेट्स से अफिलिएट मार्केटिंग में मेरे से कोई अफिलिएट लिंक से मेरा कोई टूल लिया, वो महीने का 5-6 लाख कमाने लग गया, ठीक है। वो एक बार जब सब्सक्राइब किया होगा तब मुझे एक बार कमीशन आया होगा, बट वो जितना भी कमा रहा है, या उसके थ्रू वो जितना अफिलिएट लिंक आगे दे रहा है, वो जितना भी कमा रहा है, उसका टीम जितना भी कमा रहा है, उससे तो मुझे कुछ नहीं आया। बट मुझे पता है नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मेरी टीम कोई 5-6 लाख कमा रहा है, तो उससे 40-50 हजार तो मुझे आएगा ही आएगा। तो चैलेंजेस हर जगह है, कहने का ये मतलब है जब ऑनलाइन आपका एक काम नहीं चलता है तो ध्यान बहुत जगह जाता है, राइट। और वहां जाके भी पता चलता है कि वहां पे भी चैलेंजेस है, वहां पे भी काम नहीं बनता, फिर लगता है कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा कुछ नहीं लगा, कोई टूल्स में इन्वेस्ट नहीं करना, राइट। कोई मंथली रिकरिंग एक्सपेंस नहीं है, आपका टीम जितना बढ़ेगा उससे आपका इनकम उतना बढ़ेगा। चैलेंजेस हर जगह, ये चीज मुझे समझ में आ गया, तो मैं बोला अब नेटवर्क मार्केटिंग पे ही फोकस करते हैं। अब प्रॉब्लम आ रहा था रिटेलिंग को लेके, तो रिटेलिंग को लेके प्रॉब्लम जो आ रहा था उसके पीछे मल्टीपल पॉइंट्स है, क्या देखना चाहिए। सबसे पहला चीज, हम जब नेटवर्क मार्केटिंग में होते ना, अगर हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे होते हैं, हमारा कोई नॉर्मल प्रोडक्ट होता है, लेट्स से हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो हम उसको बेझिझक पिच करते हैं लोगों को, ठीक है। अब जब लोग भी जानते हैं, जब लोग भी समझते हैं कि ये नॉर्मल कोई इंसान अपना कंपनी खोला है या छोटा सा काम शुरू किया है जहाँ क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो ले भी लेता है बिना संकोच के। बट अगर हम उसको ऐसे बताते हैं कि आप ये प्रोडक्ट ले लो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा, तो वो इंसान हमें पहले से जानता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप सीए के बैकग्राउंड से, आप इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हो, आप कोई टेक्नीशियन हो, आप किस जगह थे, और अचानक से उसको पता चलता है कि आप किसी एमएलएम कंपनी में जुड़ गए हो, तो प्रोडक्ट लेने में आपसे फिर संकोच करता है। सॉरी अबाउट दिस। फिर वो प्रोडक्ट लेने में आपसे संकोच करता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इस प्रोडक्ट लेने से सामने वाले को कमीशन जाएगा, और ये इसलिए मेरे को चिपका रहा है। तो फिर वो हमसे इग्नोर करने लगता है, हमसे बात करने में संकोच करता है, और हमें वो चीज कहीं ना कहीं पता चल जाता है। तो हमें अपने आप को पोजीशन एज ए हेल्थ कोच, जब तक आप किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन के फील्ड में या हेल्थ एंड फिटनेस के फील्ड में नहीं हो, तब तक बिना सर्टिफिकेशन के अपने आप को हेल्थ कोच या फिर न्यूट्रिशनिस्ट जो हर बीमारी को ठीक करता है एज ए डॉक्टर कभी प्रेजेंट नहीं करना, ठीक है। थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। हमारा काम है सेल्स एंड मार्केटिंग का। हमें ये देखना है एक मार्केटर क्या करता है, एक मार्केटर प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो रिटेल करने का, अपॉर्चुनिटी बिकेगा तो प्रोडक्ट भी अपने आप बिकेगा, ठीक है। तो अगर हमें प्रोडक्ट रिटेल करना है तो हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, हमें किसी की बीमारी को ठीक करने का ठेका नहीं लेना, पहला चीज। दूसरा चीज, कस्टमर वर्सेस बायर, ये दिमाग में समझो। कस्टमर कौन होता है, बायर कौन है। कस्टमर वो होता है जो आपके दुकान को देख के आपके दुकान में आता है, फिर हम उसको कन्विंस करते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। ये एक सिनेरियो है। यहाँ पे हमें कन्विंस करना पड़ता है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट्स है, ये आपके सोल्यूशन को ये करेगा, फिर वो चूज करता है, फिर वो लेता है। वो लेता भी है और नहीं भी लेता है, मैक्सिमम केसेस में नहीं लेता है कस्टमर, ठीक है। 50 चीज देखेगा तो एक चीज लेगा, या फिर नहीं भी लेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते।
बट उस सेम पॉइंट पे एक बायर कौन होता है? एक बायर वो इंसान होता है जिसका खुद का इंटरेस्ट होता है, वो खुद प्रोडक्ट को सर्च करता है, वो खुद आप तक पहुंचता है और वो बोलता है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो आप खुद सोचो कि नंबर 1 कस्टमर एक अच्छा सा प्लेस है रहना, या बायर एक अच्छा पोजीशन है? 1 और 2 आप खुद सोचो कि कौन सा एक बेटर पोजीशन है। आपको काम ऐसे करना है कि आपको कस्टमर्स मिले या आपको बायर मिले, राइट? तो हमें काम करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा बायर कैसे मिले। और हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में डिजिटल स्किल्स को, अपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को इसलिए यूज करके करते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बायर मिले। क्यों? क्योंकि हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, हम ऑनलाइन काम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा बायर मिले, कि लोग, इंटरेस्टेड लोग हमें मिले, क्वालिटी लोग मिले जो हमारे प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी खोज रहे हैं, राइट? उन्होंने कुछ और प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे और कभी फॉरएवर यूज किया होगा, तो हमारे प्रोडक्ट को वो खोज रहे हैं। वो कैसे होगा? जैसे तरुण सर बताते हैं कि ऑनलाइन वीडियोस बना के होगा, वो जैसे शुभम सर बताते हैं कि क्यूरियोसिटी पैदा करो लोगों के अंदर, राइट? कि ये प्रोडक्ट से मुझे ये बेनिफिट्स आया, नाम मत दिखाओ, जैसे वो पहले स्ट्रैटेजी डिस्कस कर चुके हैं कि नाम मत दिखाओ, क्यूरियोसिटी पैदा करो, जब सामने वाला पूछे कि ये क्या है, क्योंकि आपके बेनिफिट्स जो है उसको वो चीज पसंद आ गए, उसको भी वो बेनिफिट्स चाहिए, तो वो आपसे पूछेगा, तो वहां प्रोडक्ट रिटेल होने के चांसेस ज्यादा है। एम आई क्लियर? हमें कस्टमर और बायर दोनों का एक कॉम्बिनेशन लेके चलना है, जहां पे हमें ज्यादा फोकस बायर पे करना है, कस्टमर भी मिलेंगे, वहां आपके स्किल्स काम आएगी कि आप सामने वाले को कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं, उसके रिक्वायरमेंट को समझ के आपके प्रोडक्ट नॉलेज के हिसाब से आप सही चीज दे पा रहे हो कि नहीं। अगर आप सही चीज दे पाओगे तो वो ऑटोमेटिकली रिटेल होगा, ठीक है? और बायर पे ज्यादा फोकस करना, हमें ज्यादा से ज्यादा बायर चाहिए। वो कैसे होगा? अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है, राइट? अगर आप सही अवेयरनेस फैला रहे हो, आप सही ऑफर दे रहे हो, लोग जो चीज खोज रहे हैं, लोग खोजते कहाँ? यूट्यूब पे, लोग खोजते कहाँ? गूगल पे। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो, आप वीडियोस बना रहे हो, आप अवेयरनेस फैला रहे हो, तो लोग आपसे पूछेंगे, राइट? थर्ड है हमें क्लाइंट्स रिटेन करना। क्लाइंट्स क्या होते हैं? एक होता है कस्टमर, एक होता है क्लाइंट। कस्टमर वो होता है जो आपसे एक बार प्रोडक्ट ले ले, राइट? और क्लाइंट होता है जो आपसे बार बार प्रोडक्ट ले। अब एक इंसान आपसे बार बार प्रोडक्ट क्यों लेगा? पहली बात, आपने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया है, राइट? आपने ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड किया, आपने कंसल्टेशन दिया, आपने कुछ ज्यादा, जो नॉर्मल आपके कंपनी में और भी लोग हैं, बट आपसे इसलिए ले रहा है क्योंकि आपने वीडियो बनाया होगा, आपके थ्रू उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला होगा, आप डिलीवरी इजी करवा पा रहे होगे, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा है। तो हमें इस पे फोकस करना है कि जो कस्टमर हमसे एक बार लेता है प्रोडक्ट, लेट्स से राहुल ने एक बार प्रोडक्ट लिया बट फिर उसने लिया नहीं, तो हमें वो चीज देखना है कि हम उससे फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं, हम एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं, हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। जो सर ने पहले डिस्कस किया था कि ऑफर, आप क्या एक्स्ट्रा दे रहे हो, यू आर द डिफरेंशिएटर, जो मैं आगे बात करने वाला हूं। तो हमें फोकस करना है कि क्लाइंट को रिटेन कैसे करें, राइट? कस्टमर और क्लाइंट के बीच में डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है यू आर द डिफरेंशिएटर। देखो कंपनी में, जैसे हम सब जानते हैं, कंपनी पे हमारा जोर नहीं है, प्रोडक्ट पे हमारा जोर नहीं है, मार्केटिंग प्लान पे हमारा जोर नहीं है, हर कोई, सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी, सेम प्लान, सेम प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर हमसे क्यों कोई लेगा? हमारा ही क्यों प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो रहा? बाकी लोग भी तो है कंपनी में, उनका क्यों प्रोडक्ट रिटेल हो पा रहा? वो कैसे कर रहे हैं? उनको कस्टमर कैसे मिल? सबसे पहला चीज, जब तक आप बात नहीं करोगे कि आपके पास क्या है, तब तक सामने वाले को पता नहीं चलेगा। जब तक आप ऑफर नहीं दोगे, एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक कोई इंसान किसी और से लेते हुए वो आप पे कभी स्विच नहीं करेगा। ये रियलिटी है, आप पे कभी स्विच नहीं करेगा। वो क्यों स्विच करे, उसका रीजन देना है कि हमसे स्विच करोगे तो ई बुक मिलेगा, हमसे स्विच करोगे तो ये वीडियोस मिलेंगे, हमसे स्विच करोगे तो कंसल्टेशन मिलेगा, हमसे स्विच करोगे तो हम डिलीवरी फ्री करवा देंगे, तभी जाके वो हमसे करेगा, राइट? सो हम डिफरेंशिएटर है, हमारे लाइकेबिलिटी पे हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा कस्टमर रिलेशन कैसा है, हम कैसे उसके साथ रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, हम फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं, ये सब चीजों पे ध्यान देना होगा, राइट? अब तीसरा चीज, रिमूव द फियर ऑफ सेलिंग। अब सेलिंग का जो बुखार हम पे हमेशा रहता है, जो डर रहता है कि यार मैं बेच नहीं पाऊंगा, यार मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारे अंदर एक दिमाग में ये रहता है कि मेरा कहीं से प्रोडक्ट बिक जाए और मुझे ये पैसा रिकवर हो जाए जो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। तो उसी जब डर से देते हैं, जब एजेंडा ये होता है कि सामने वाले के पॉकेट से पैसे लेने हैं, कि मेरे हाथ में बस पैसे आ जाए, ये प्रोडक्ट निकल जाए, मैं बस चिपका दूं, कुछ भी बोले हाँ हाँ बोल के चिपका दूं, तब जाके वो डर रहता है। और इसीलिए वो चीज, एनर्जी जो होता है ना, वो ट्रांसफर हो जाता है, वो सामने वाले को समझ आ जाता है कि इसमें वैल्यू भले कितना हो, बट उसको कन्विक्शन नहीं आता कि ये मैं लूं या नहीं लूं। बट एट द सेम टाइम, अगर आप सेलिंग कर रहे हो, सेलिंग बोल नहीं रहे हो, बस सेलिंग कर रहे हो विद एन एटीट्यूड ऑफ गिविंग, आपके पास एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है, आपको पता है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, आपके पास
हनी बहुत अच्छा क्वालिटी का, आपको पता है सब क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो आपको सामने वाले को ऑप्शन देना है, आपको सामने वाले को रेकमेंड करना है, उसको पुश नहीं करना है, डेस्परेटली बात नहीं करना, आपको डॉक्टर की तरह बात करना है कि सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ के उसे एक सोल्यूशन देना है। लेना नहीं लेना उसके ऊपर है। सेलिंग इज एन आउटकम, हमेशा याद रखना, सेलिंग रिजल्ट है, वो आप डिसाइड नहीं करते हो। आपके जो एक्शंस होते हैं ना उसके पहले वो डिसाइड करता है कि सामने वाला लेगा या नहीं लेगा। वो कैसे होगा? जब तक आपको कन्विक्शन नहीं होगा, जब तक आप सामने वाले की नीड को नहीं समझ के जब तक नहीं दोगे तब तक नहीं होगा। और अगर आप डेस्परेट साउंड कर रहे हो, आप ओवर एक्साइटेड साउंड कर रहे हो और सामने वाला वो एनर्जी भांप लेता है कि इसको मेरे रिक्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं, वो मेरा बात सुन ही नहीं रहा है, बस उसका प्रोडक्ट चिपकाना है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ हाँ बोल रहा है, तो वैसा नहीं करना है। एटीट्यूड हमेशा गिविंग रहना चाहिए। मान लो ये एग्जांपल हर कोई जानता है कि किसी के पॉकेट से 100 रुपए गिर गया तो उसको देने में आप वापस से संकोच नहीं करते हो, आप उसको बुलाने में भी संकोच नहीं करते हो। बट वहीं अगर आपको प्रोडक्ट देना होता है किसी को तो आप संकोच करते हो, क्योंकि आपके मन में ये रहता है कि बस ये प्रोडक्ट बिक जाए, मुझे पैसे आ जाए। उसके पहले का जो प्रोसेस है, उसका पहले जो इंटेंशन है, इंटेंशन ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो आपको दिमाग से निकालना होगा, आपको चिपकाना नहीं है प्रोडक्ट को। सही प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास होगा तो आप गिविंग एटीट्यूड से जब बात करोगे, कन्विक्शन से बात करोगे तो वो सेल होगा, राइट। अब एज ए रिटेलर, अब हम नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, दो काम है, एक रिक्रूटमेंट, एक रिटेलिंग। एज ए रिटेलर हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम सामने वाले को ऑप्शन दें। अगर वो कोई न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट पहले से ले रहा है, हर कोई लेता है आज के डेट पे, तो हम सिर्फ उसको ये ऑप्शन दे, मतलब उसको अवेयरनेस दे, उसको बताएं कि हम भी ये काम करते हैं, हमारे पास ये अच्छी क्वालिटी का है। हम ये नहीं बोले कि आप भी ले लो, क्योंकि कोई भी कस्टमर ये नहीं चाहेगा कि उसको कोई बेच के चला जाए, वो हमेशा चाहता है कि डिसीजन वो खुद ले। तो हमें उसका डिसीजन खुद नहीं लेना। जब हम ये बोलते हैं ना कि सर आप ये ले लो, ये ट्राई करके देखो, तो वो लगता है, उसको लगता है कि ये मेरे बदले डिसीजन ले रहा है, तो तब वो नहीं लेता वो चीज। आपको बस ये ऑप्शन देना है कि मैं भी ये काम करता हूँ, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, या आपके हिसाब से आपको जो वैल्यू, जो ऑफर देना है वो दे दिया, तो सामने वाले के दिमाग में रहता है। जब वो प्रोडक्ट उसका खत्म होगा तो अगला थॉट उसका यही आएगा कि यार वो प्रोडक्ट ट्राई करके देखते हैं, उसके साथ साथ इतने एडेड बेनिफिट्स थे, इतने अच्छे अच्छे वैल्यूज थे। जब आप पुश नहीं करते हो ना तो सामने वाला पर्सन आपको लाइक करता है। आपको जब आप ऑफर देते हो, जब आप प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ बढ़ चढ़ के एक्स्ट्रा देते हो ना, तो वह इंसान आपको लाइक करता है। जब आप बिहेवियर अच्छा रखते हो, आप मार्केट में भी किराने की दुकान, उस दुकान में जाते होंगे जिसका बिहेवियर अच्छा है। ये नहीं देखते होंगे हमेशा कि यहाँ कम दाम में मिलता है, भले ही वो 1 रुपया ज्यादा ले ले, बट वो एकदम तरीके से आपसे पेश आता है, ये बोलता है कि आपके घर तक सामान पहुंचा देगा, या फिर आप बोलता है आप लिखवा के चले जाओ, टेंशन मत लो, सब चीज हो जाएगा। आप, उसका बिहेवियर अच्छा है। आप प्रोडक्ट्स लिए, आपने सारा सामान लिया, उसके साथ उसने कुछ शायद फ्री दे दिया अपनी तरफ से। तो ये सब चीज जो सैम्पलिंग होता है, हमें भी बहुत सारा प्रोडक्ट फ्री मिलता है, हम ये सोचते हैं कि उसको भी बेच के पैसा रिकवर कर लें, ये तो हमारा प्रॉफिट है। बट एज ए बिजनेसमैन हम नहीं सोचते हैं कि अगर हम उसको फ्री में देंगे तो वहां हमारा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है, वहां हमें लाइकेबिलिटी फैक्टर बढ़ता है, क्योंकि एज ए रिटेलर हमें सामने वाले के सामने वो हम पे ट्रस्ट करना चाहिए, वो हमें पसंद करना चाहिए, हम जो वैल्यू दे रहे हैं उसके दिमाग में वो चीज रहना चाहिए, हमें पुश नहीं करना है किसी। सो एज ए रिटेलर हमारा 3 ही काम है, सामने वाले को ऑप्शन देना कि हम भी ये काम कर रहे हैं, हमारे पास भी ये अच्छा चीज है, ऑफर देना। ऑफर ही है जो आपको सब चीज से अलग कर देगा। पहले भी कितनी बार बात हुआ है कि तरुण सर ट्रेनिंग में समझाया है कि अगर आप हमसे लेंगे, जो शुभम सर इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं अभी, और हम सब इंप्लीमेंट करेंगे कि आप अगर हमसे लोगे तो आपसे ये मिलेगा, तो कोई इंसान क्यों नहीं लेगा। और हमें अपने लाइकेबिलिटी फैक्टर पे काम करना है कि सामने वाला इंसान समझे, हमें, हम पे ट्रस्ट करे, हमको पसंद करे, क्योंकि हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, राइट। अब ये सब जितने पॉइंट्स थे, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, हम सब जो फेस कर रहे हैं, आप अगर कुछ और ऑप्शन देख रहे हैं उसके बाद आपको समझ में आता है कि नहीं यार, सब में प्रॉब्लम्स है, सब में चैलेंजेस हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ही सही है, क्योंकि यहाँ पैसिव इनकम है, यहाँ 98% काम पहले से हो रखा है, राइट। हमें सिर्फ ध्यान देना है एज ए नेटवर्क मार्केटर, हमें सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग पे ध्यान देना है, हमें अपने प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करना है, हमें उनको ऑप्शन देना है। हम ना एजुकेट कर रहे हैं, ना ऑप्शन दे रहे हैं, ना अवेयरनेस फैला रहे हैं, इसीलिए प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो रहा। जब लोगों को पता ही नहीं है कि आप ये काम कर रहे हो तो वो आपसे कैसे लेंगे, राइट। जब वो आपको पसंद ही नहीं कर रहे, आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, तो वो आपसे क्यों लेंगे। जब सबको एक ही चीज दे रहे हैं, आप कुछ अलग नहीं दे रहे हो, तो आपसे क्यों लेंगे। और ये सब कुछ तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप प्रोडक्ट खुद यूज नहीं कर रहे हो, एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो कन्विक्शन तभी आएगा जब आप प्रोडक्ट खुद यूज करोगे। तो प्रोडक्ट रिटेलिंग के पीछे जो माइंडसेट था ना,
वो कुछ इसी प्रकार था कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, जो मैंने अभी 5 पॉइंट डिस्कस किया, कि आपको गिविंग एटीट्यूड रखना है, आपको ऑफर देना है, आपका लाइक एंड ट्रस्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ना चाहिए। और तब तक ये सब पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप प्रोडक्ट खुद यूज नहीं कर रहे हो। सबसे पहला, ये मैंने सबसे आखिर में बताया, बट सबसे पहला चीज है, जब तक आप प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करोगे तब तक आप प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर पाओगे। बाकी रही स्ट्रैटेजीज कि कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, कंटेंट कैसे डालना है, वो सब TLF में अक्सर डिस्कस होता है। तो हमें घबराना नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वो हमारे वजह से नहीं हो रहा, हम इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे, राइट। हम अपने मन से डर नहीं निकाल रहे हैं, हम डिफरेंशिएटर नहीं बन रहे, हम एक्स्ट्रा ऑफर नहीं दे रहे, हम लोगों को बता नहीं रहे, हम क्लाइंट्स को रिटेन नहीं कर रहे हैं। क्लाइंट्स क्यों रिटेन करेंगे? जब हम कुछ एक्स्ट्रा देंगे, राइट। हम उनसे कंटिन्यूअसली फॉलोअप करते रहेंगे। हम सोचते हैं कि कस्टमर हमसे खुद ही अपने आप आके पूछे, बिना कुछ किए। ना हम वीडियो बनाएंगे, ना हम लोगों से बात करेंगे, ना बताएंगे, बस कस्टमर अपने आप आए कहीं से और मेरे से प्रोडक्ट लेके चला जाए। ऐसा नहीं होने वाला। हमें बायर पे फोकस करना है। बायर तभी अट्रैक्ट होते हैं जब आप उस क्वालिटी के बनोगे। जब आप कहीं एक प्लेटफॉर्म है, जब इंसान को एलोवेरा चाहिए, या तो वो गूगल करेगा या यूट्यूब करेगा, और गूगल करे या यूट्यूब करे, आप सामने दिखने चाहिए, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिखते हुए दिखने चाहिए, और उसके बाद उसको आपको वीडियो में बताना कि नेक्स्ट स्टेप उसको क्या करना है, तभी जाके आपका प्रोडक्ट रिटेल होगा। क्योंकि ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है जो हम दुकान खोल के बैठ गए हर कोई और लोग टीवी में एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं और फिर आपसे आके प्रोडक्ट ले रहे हैं। ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है। यहाँ आप होर्डिंग नहीं लगा रहे हो कि पैम्पलेट नहीं बेच रहे हो, यहाँ आप ही एडवर्टाइजर हो, यहाँ आप ही सब कुछ कर रहे हो, इसीलिए आपको कमीशन आ रहा है, इसीलिए आप एंटरप्रेन्योर हो, इसीलिए बिजनेस आपका है। जबकि 98% काम पूरा हो रखा है। आपका एक ही काम है, सेल्स एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब अपने प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करना, एंड सेल तो अपने आप होता ही है अगर मार्केटिंग सही से हुई है। अगर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन दे रहे हैं तो वो होना ही है, राइट। बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर। अक्सर होता क्या है ना, हम अपने क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, हम सोचते हैं कि हम अपने व्हाट्सएप के कंटेंट में, व्हाट्सएप के स्टोरी में प्रोडक्ट का फोटो डालते रहें, इधर उधर से मोटिवेशनल टॉक उठा के डालते रहें, तो लोग अपने आप इंस्पायर हो जाएंगे, अपने आप प्रोडक्ट ले लेंगे। या फिर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम में एक पेज बना ले अपने कंपनी का, तो लोग अपने आप आएंगे, इन्फॉर्मेशन देखेंगे और लेके चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो वो कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आपका स्टोरी देख के नहीं लेंगे। और आपका स्टोरी अगर हमेशा यही रहेगा, आपका पोस्ट हमेशा यही रहेगा, मोटिवेशनल और हमेशा प्रोडक्ट रिलेटेड कि ये ले लो, वो ले लो, इसमें ये बेनिफिट है, तो लोग आपसे बात करना भी बंद कर देंगे। क्योंकि उनको लगेगा कि अगर आपका कॉल आ रहा है तो किसी न किसी प्रोडक्ट को रिलेटेड ही होगा, कि मेरा ये आ गया, मेरा वो आ गया। ऐसे नहीं करना, हमें अट्रैक्ट करना, हमें चेज नहीं करना, हमके पीछे भागना नहीं है। हम कुछ ऐसा करें जो वो हमसे आके पूछे, राइट। तो आई होप आपको इतना क्लैरिटी आया होगा कि क्यों आपका प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो रहा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजीज तो बहुत है प्रोडक्ट रिटेल करने की, बट माइंडसेट पे कि क्यों नहीं हो रहा, हम कहाँ पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि उसी सिस्टम, उसी कंपनी में और लोग कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम लैक आउट कर रहे हैं, हम मिस आउट कर रहे हैं। हमारा एक ही काम है, लोगों को ऑप्शन देना, अवेयरनेस फैलाना, एजुकेट करना, लाइकेबिलिटी फैक्टर बढ़ाना, सैम्पलिंग करना, ताकि उनको टेस्ट मिले। और हम दे रहे हैं फ्री में। अगर हम फ्री में इतना दे सकते हैं तो हम जो ऑफर करते हैं उसके साथ तो वो कितना आएगा। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है, ये एक दिन का काम नहीं है, ओवरनाइट, एक वीक का काम नहीं है। आज आप किसी से रिलेशन बिल्ड करना शुरू किए, आज किसी से बात करना शुरू किए, हो सकता है 15 दिन बाद वो ले। इनिशियल में आपको महीना भर लग जाए कि आप लोगों से बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, दूसरे महीना से आपका काम शुरू हो। आज जिससे बात कर रहे हो रिजल्ट कल देगा। बहुत कम बार होता है कि आज ही आपने बात की और आज ही वो ले लिया। ये बिजनेस है, राइट। यहाँ पे सारा काम आपको करना है। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को यूज करके करते हैं कि चीजें फास्ट हो, आप एक बार में ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाओ, यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन काम एकदम सेम होता है, बट ऑनलाइन काम फास्ट होता है, हम एक बार में ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते, तो उसी चीज को यूज करना है। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा कि प्रोडक्ट रिटेल क्यों नहीं हो पा रहा, और ये तब तक नहीं हो पाएगा चाहे आप कितना स्ट्रैटेजी माइंडसेट बना लो, जब तक आप प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करोगे। Okay, that's all from my side. Thank you for listening to me, and let's discuss कि अभी आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। Thank you.